हेलो, वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेज। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन के बारे में। आज हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट ले आए हैं। उसका पॉइंट है यूरोपियन कंट्रियों का भारत में आगमन। जैसा कि बीपीएससी पूछती है आधुनिक भारत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे भारत में यूरोपीय कंपनी जैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया। अब पहले बात करेंगे पुर्तगाली के बारे में। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया? 20 मई 1498 को। वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। वास्को डी गामा के भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1524 ईस्वी में, और कोचीन में उसकी मृत्यु हुई थी। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। किस यूरोपियन देश ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाल ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। 1503 ईस्वी में उन्होंने किया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फांसो डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। 1509 से 15 ईस्वी तक। गोवा का अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? अल्बुकर्क। फरवरी 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गोवा में। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? अल्बुकर्क ने। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? हुगली में। पुर्तगाली गवर्नर मीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही क्रम क्या है? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख यूरोपीय कंपनी स्थापना वर्ष। एस्तादो द इंडिया, पुर्तगीज कंपनी। 1498 ईस्वी में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में। बेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 ईस्वी में। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना निवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? पुर्तगालियों की। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? पुर्तगाली। अब बात करेंगे दूसरी यूरोपीय कंपनी, और भारत में दूसरा यूरोपीय कंपनी डच आया था। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? डचों का। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड, हॉलैंड के। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित संयुक्त
पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? डचों ने। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पीपली 1627 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। डचों ने चिनचुर में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? 1653 ईस्वी में। डचों के किस किले को गुलदस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? चिनसूरा किले को। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? बेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन थे? मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिनसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा। डचों ने कहाँ से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से। अब डच के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। किस ब्रिटिश कंपनी ने भारत में व्यापार करने का पहला आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? अंग्रेजों ने। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? जॉन मिंडेन हॉल ने। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? 15 वर्ष। 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक कर दिया था। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रो ने किस मुगल बादशाह से मिलने उनके दरबार में 1615 में आया था? जहांगीर से। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर 15, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। अब आगे बात करते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया था। भारत में अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में 1608 ईस्वी में की थी। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1613 ईस्वी में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632 ईस्वी में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बालासोर उड़ीसा 1633 ईस्वी में। ब्रिटिश ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? पुर्तगालियों से। दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में। हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त की हुई थी? अजीमुशान द्वारा 1698 ईस्वी में। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चारनॉक ने।
फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? कोलकाता में। तो नेक्स्ट बात करें, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? 1687 ईस्वी में। मुगल सम्राट जहांगीर ने ब्रूम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खाकी। और अंग्रेजों के बाद अब भारत में डेनिशों का आगमन हुआ। डेनिश का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। डेनिश ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? त्रैम्बकोर, तमिलनाडु 1620 तथा श्रीरामपुर, बंगाल में 1755 ईस्वी में। डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियाँ 1854 ईस्वी में किसे बेचकर भारत से चली गई थी? अंग्रेजों को। अब डेनिश के बाद फ्रांसीसी का आगमन भारत में हुआ था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14 में। मंत्री कोवाल्ट द्वारा 1664 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोवाल्ट को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत 1668 ईस्वी में। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? डुप्लेन, फ्रांसीसी ने। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारक क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी